हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स, प्रवर्तकों की वैधानिक स्थिति। प्रवर्तकों की कंपनी में वास्तविक स्थिति क्या हो सकती है, इसके बारे में सटीक उत्तर देना अत्यंत कठिन है। प्रवर्तक कंपनी के जन्मदाता होते हैं। वे कंपनी को अस्तित्व में लाने तथा चालू करने के लिए केवल कल्पना ही नहीं करते, बल्कि उन कल्पनाओं को साकार रूप देने के लिए सभी आवश्यक प्रयास भी करते हैं। अतः प्रवर्तक कंपनी के सर्वे सर्वा होते हैं, किंतु कानून की दृष्टि से प्रवर्तक कंपनी के न तो प्रन्यासी होते हैं, न ही एजेंट है। कंपनी तथा प्रवर्तक के मध्य केवल विश्वासाश्रित संबंध पाया जाता है। कंपनी में प्रवर्तक की स्थिति के संबंध में कुछ बिंदुओं का अध्ययन करें तो हमें उसकी वैधानिक स्थिति का ज्ञान हो सकता है। जैसे प्रवर्तक कंपनी के एजेंट नहीं है। प्रमोटर्स आर नॉट एजेंट्स ऑफ द कंपनी। यद्यपि प्रवर्तक कंपनी के निर्माण संबंधी समस्त कार्य करता है, किंतु फिर भी प्रवर्तक कंपनी का एजेंट नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि कंपनी प्रवर्तक द्वारा किए गए कार्यों का पुष्टिकरण नहीं कर सकती। पुष्टिकरण द्वारा एजेंसी तभी स्थापित हो सकती है जबकि प्रधान अनुबंध करने के समय अस्तित्व में हो, परंतु प्रवर्तक जब कार्य करता है या अनुबंध करता है तब कंपनी का अस्तित्व ही नहीं होता है, अर्थात समामेलन नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप कंपनी प्रवर्तक द्वारा किए गए अनुबंधों का पुष्टिकरण नहीं कर सकती है और कंपनी और प्रवर्तक के बीच एजेंसी का संबंध भी स्थापित नहीं हो सकता है। इसलिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि प्रवर्तक कंपनी का एजेंट नहीं होता है। उदाहरण के लिए केल्नर बनाम वेबस्टर के मामले में ये लिखा गया था कि जो व्यक्ति अस्तित्व में ही नहीं है उसका कोई भी व्यक्ति एजेंट नहीं हो सकता। अतः जब तक कंपनी का समामेलन नहीं हो जाता है तब तक वह अस्तित्व में नहीं आती है। फलस्वरूप कोई भी व्यक्ति इसका एजेंट नहीं हो सकता है। दूसरा है, प्रवर्तक कंपनी के प्रन्यासी नहीं होते हैं। प्रमोटर्स आर नॉट ट्रस्टीज ऑफ द कंपनी। प्रवर्तक की स्थिति के संबंध में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रवर्तक कंपनी का प्रन्यासी भी नहीं होता है। इसका कारण भी वही है जो एजेंट नहीं होने के संबंध में दिया गया है। दूसरे शब्दों में, कंपनी जब तक अस्तित्व में नहीं आती है तब तक वह अपने प्रन्यासी को भी नियुक्त नहीं कर सकती है। अतः प्रवर्तक के प्रन्यासी के रूप में भी कोई दायित्व उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। तीसरा, प्रवर्तक का कंपनी के साथ विश्वासाश्रित संबंध होता है। प्रवर्तक उसके द्वारा निर्मित कंपनी का न तो एजेंट होता है और न ही प्रन्यासी होता है। उसका कंपनी के साथ केवल विश्वासाश्रित संबंध होता है। इस मामले में एक उदाहरण दिया गया है 1899 का कि प्रवर्तकों का उस कंपनी के साथ जिसमें वे प्रवर्तन करते हैं तथा उन लोगों के साथ जिन्हें वे उस कंपनी के अंशधारी बनने हेतु प्रेरित करते हैं के साथ विश्वासाश्रित संबंध होता है। विश्वासाश्रित संबंध से तात्पर्य विश्वास, भरोसे एवं सद्भाव से संबंध है। अतः प्रत्येक प्रवर्तक द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य पूर्ण, पारदर्शी, न्यायोचित एवं सद्भावपूर्ण हो
यद्यपि प्रवर्तक न तो कंपनी के एजेंट होते हैं तथा न ही प्रन्यासी, किंतु उसकी स्थिति उन दोनों के समान ही होती है। अतः जिस प्रकार एजेंट एवं प्रन्यासी के सभी कार्य पारदर्शी एवं न्यायोचित होने चाहिए, ठीक उसी प्रकार प्रवर्तक के कार्य भी पारदर्शी एवं न्यायोचित होने चाहिए। लॉर्ड लिंडले ने प्रवर्तक की स्थिति को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है। यद्यपि प्रवर्तक कंपनी के निर्माण से पूर्व न तो कंपनी का एजेंट होता है और न इसका प्रन्यासी ही, किंतु एजेंसी एवं प्रन्यासिता के पुराने प्रचलित सिद्धांतों को ऐसे मामलों में लागू किया जाता है। ये पूर्णतः मान्य एवं स्वीकृत नियम है कि कंपनी का प्रवर्तक कंपनी की ओर से प्राप्त धन के लिए ठीक उसी प्रकार से जवाबदेह है जैसे कि एजेंट तथा प्रन्यासी के संबंधों में होता है। इस प्रकार प्रवर्तक न तो कंपनी का एजेंट होता है और न प्रन्यासी ही, किंतु उसका कंपनी के साथ विश्वासाश्रित संबंध होता है। यह संबंध ठीक उसी प्रकार का होता है जैसे कि एजेंट का प्रदान के साथ अथवा प्रन्यासी का हितकारी के साथ। इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि प्रवर्तकों की कंपनी में वैधानिक स्थिति किस तरह की है। धन्यवाद।